जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2। इस प्रश्नावली का पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। है क्या? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद का शून्यक क्या होता है? लास्ट टाइम यही पूछा, अंतिम में बोला बहुपद के शून्यक है। शून्यक का वर्ड क्या होता है? शून्यक का मतलब क्या है? तो जब भी हमें शून्यक वर्ड दिखेगा इसका मतलब वह बहुपद को शून्य कर देगा। शून्यक का मतलब क्या है? चर का वह मान जिसको बहुपद में रख दो तो पूरा पूरा बहुपद जीरो हो जाए, यही इसकी मीनिंग होती है। ध्यान से सुनना क्योंकि ये 10th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्या? हम लोग चर का जो मान रख रहे हैं, अगर उस मान को रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, बहुपद जीरो आ जाता है, तो उसे हम शून्यक कहते हैं। तो अल्टीमेटली हमें इतना ही कॉन्सेप्ट लेके काम करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, है क्या? पी एक्स इक्वल टू 3x+1, इसका मान इसमें रखते हैं और ये जब जीरो हो जाएगा तो इसका शून्यक होगा, जीरो नहीं होगा तो शून्यक नहीं होगा, जीरो आना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे रखते हैं, x का मान कितना रखना है? -1/3, तो हो जाएगा p -1/3। तो जहां पे x दिखेगा वहां क्या रखना? -1/3 रखना है, प्लस का 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो p -1/3 इक्वल टू आएगा क्या? 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस का 1 यहाँ बचेगा, प्लस का 1 ऊपर चल रहा था। p माइनस का 1/3 इक्वल टू, ये कैंसिल आउट 0। तो देख क्या आ रहे हैं? x का मान 1/3 रखने पर ये बहुपद का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये इसका शून्यक होगा, इतना ध्यान रखना। 0 आ रहा तो शून्यक होगा, लिख देंगे। अतः x इक्वल टू -3 बहुपद का शून्यक है, बस। या डायरेक्टली लिख दो हाँ शून्यक है। आप ये भी लिख सकते हैं हाँ, बस इतना लिखना है। अगर नहीं होगा तो नहीं, इतना लिख देंगे, लेकिन कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। जैसे इसका सेकंड पार्ट क्या? पी एक्स है क्या? 5x माइनस का पाई है। x की वैल्यू 4/5 गिवन है, तो रखते हैं। रखना क्या है? x की वैल्यू 4/5 ये रखा गया। तो जहां पे x दिखेगा वहां पे रखेंगे। x यहाँ पे आ रहा तो x का मान रखना कितना है? 4/5 माइनस का पाई। 5 से 5 कैंसल, p 4/5 पर आ कितना आ रहा है? यहाँ कैंसिल करें तो 4 माइनस का पाई आ रहा है। इसके आगे कोई मान होगा ही नहीं। हम पाई का मान यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, तो कैलकुलेट नहीं करना है। अगर यहाँ ये डायरेक्टली जीरो हो जाता तो बहुपद का शून्यक होता। जीरो नहीं आ रहा तो लिख देंगे नहीं है। क्या? x इक्वल टू 4/5 संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, यहाँ नहीं लिख देंगे। ऐसे अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या बोला? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, जो ये मान दिया है बहुपद का, उसके लिए हम एक्स का मान देख क्या रहे हैं? एक्स इक्वल टू +1 -1, कॉमा लगा के रखना है। तो यानी दोनों मान रखा है, दोनों मान रखना होगा। क्यों? क्योंकि एक बार x इक्वल टू 1 लेना है, एक बार x इक्वल टू -1 लेना है, दोनों मान लेना है, ये ध्यान रखना होगा। तो दो बार हमें हल करके दिखाना पड़ेगा। एक बार x इक्वल टू 1 के लिए तो क्या हो जाएगा? p1, अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 -1, रिजल्ट आ जाएगा 0। x इक्वल टू 1 पर बहुपद का मान शून्य हो गया। अब x इक्वल टू -1 पे निकालना है, तो होगा क्या? बहुपद हमारा क्या है? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ से x का मान अब की बार कितना रखना है? -1। तो एक्स स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे रखेंगे -1 का होल स्क्वायर, p माइनस का 1। एक्स स्क्वायर का अगर करेंगे तो यहाँ माइनस चल रहा, माइनस का स्क्वायर होगा क्या? प्लस का 1। पीछे -1 चल रहा है, फिर से मिलकर 0 हो जाएगा, तो p -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देख क्या पा रहे हैं? x इक्वल टू 1 पे भी और x इक्वल टू -1 पर भी दोनों बार बहुपद शून्य हो जा रहा है, तो लिखेंगे हाँ, ये इसके संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक, ऐसे इसके हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं। अब की बार क्या लिखा? पी एक्स इक्वल टू x+1 सेकेंड ब्रैकेट x -2। अब की बार फिर से x का मान एक बार -1 पे चेक करना है, एक बार 2 पे चेक करना है। क्या बोला? एक बार -1 पे, x इक्वल टू एक बार -1 रखना, एक बार 2 रखना। तो क्या रखेंगे? एक बार -1 रखते हैं, p -1
तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 आएगा, +1, माइनस का 1, माइनस का 2। तो p माइनस का 1, -1 + 1 0, ये आएगा क्या, -3। तो हो जाएगा p माइनस का 1 = 0। 0 मल्टीप्लाई कुछ भी 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 आ गया। फिर से किस पे रखना, अब की बार x = 2 पे रखना है। x = -1 पर इस बहुपद का मान 0 हो गया था। px = x + 1, x - 2। क्या रखना अब की बार भैया, 2 रखना है। तो हो जाएगा 2 + 1, 2 - 2। p2 क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, 2 - 2, 2 + 1 3 होगा, 2 - 2 0। तो p2 = क्या आएगा, 0। यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, x = -1 और 2, इन दोनों मान पे संगत बहुपद क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे फिर से, हाँ ये क्या है, ये दोनों संगत बहुपद के शून्यक हैं। ऐसे एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, px = क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर चल रहा है। तो x = 0 पर चेक करना है, वो तो ऑलरेडी दिख जाएगा, आप कर भी सकते हैं इसको। होगा क्या, p 0 रखना है। भैया जहां x है वहां 0 रखो, तो एक ही जगह x है, 0 का स्क्वायर, 0 का कुछ भी करो 0 ही आता है। तो 0 आ जाएगा। x = 0 पर बहुपद हमारा 0 हो जा रहा, तो होगा क्या, ये भी हो जाएगा 0। ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। अगले इसके 3 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका छठवां भाग क्या है उस पे आते हैं। तो px = lx + m है। x = में दिया है, क्या दिया है, x = -m/l, -m/l अगर दिया है तो इसका मान रखते हैं। बहुपद का स्थान ये है, तो बहुपद इक्वल टू होता क्या है, p x हमें दिया है क्या, -m/l रखते हैं भैया। जहां x दिखेगा वहां क्या रखना है, -m/l प्लस में m, l से l कैंसल हो जाएगा, तो p m/l क्या आएगा, -m प्लस का m, दोनों मिलके 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाता है। तो p -m/l = 0। तो क्या हो जाएगा, हाँ ये क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक है। अब ऐसे हम लोग देखते हैं इसका 7वें पार्ट पे है क्या, px = 3x² - 1। एक बार हमें -1/√3 रखना है, फिर एक बार फिर एक बार 2/√3 रखना है। 2 बार मान रखना है क्योंकि x का 2 मान दिया है और दोनों मान पे हमें संगत शून्यक चेक करना है। तो पहले हम क्या रखेंगे, x = -1/√3 रखते हैं भैया। x = -1/√3 तो हो जाएगा 3 -1/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, p -1/√3, 3 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसल, तो p माइनस का 1/√3 = क्या आएगा, 3 से 3 कैंसल, तो 1 -1, यहाँ 1 बचा, इधर -1 ऑलरेडी था तो 0 हो जाएगा। p -1/3 = 0। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ऐसे इसके अब दूसरे पार्ट को हल करना है, 2/√3 इसका शून्यक होगा कि नहीं, करते हैं। तो हो क्या जाएगा, px = 3x² - 1। क्या रखना आपकी बार भैया, 2/√3 रखना है। पहला मान तुम्हारा शून्यक हो गया, दूसरा मान x का क्या है, 2/√3। तो हो क्या जाएगा, 3 2/√3 ऑफ होल स्क्वायर माइनस का 1, p 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। अभी हम लोग जस्ट पहले ही देखे थे, जब भी किसी रूट का नंबर एक स्क्वायर करना तो उसका रूट हटेगा। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसल, गुणे में हर अंश में है तो कैंसल हो जाएगा, 4 - 1, p 2/√3 की जो वैल्यू आ रही है, 2/√3 की वैल्यू अब की बार आ क्या रहा है,
3, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक नहीं होगा, क्योंकि अब की बार 3 आ रहा मान। जब भी हम बोले थे शून्यक आने का सीधा सा मतलब है जब भी हम चर का मान रखेंगे तो बहुपद शून्य होना चाहिए, बहुपद शून्य नहीं हो रहा तो शून्यक नहीं होगा। ऐसे भैया लास्ट क्वेश्चन जो इसका लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं। लास्ट वाला क्या दिया है, यहाँ पी एक्स में लिखा नहीं था तो लिख देता हूँ, पी एक्स इक्वल टू दिया है 2x+1, 2x+1 दिया है। यहाँ पे हमें रखना क्या है, x इक्वल टू 1/2, तो रखेंगे भैया 1/2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस का 1, 2 से 2 कैंसल, तो p 1/2 आएगा क्या, 1+1, p 1/2 इक्वल टू 2 आएगा। यहाँ भी हमारा देख क्या रहे, x का मान 1/2 रखने पर बहुपद शून्य नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शून्यक नहीं है। इतना ध्यान रखना है, जब भी हमें शून्यक निकालना होगा तो पहला कंडीशन यही है, चर का मान रखो, बहुपद शून्य होना चाहिए। ये यहाँ भी समझ लो, क्लास 10 में हमारा पूरा बहुपद के बाद वो काम ही करेगा, क्लास 10 में जब बहुपद पढ़ेंगे पूरा पूरा ये काम करेगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो दोस्तों से शेयर करो जिससे उनका भी डाउट अच्छे से क्लियर हो पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।